नहीं है। बहुत कम लोग इंटरेस्टेड होते हैं उन पे, तो ये भार पड़ जाता है कि कोई भी प्रोग्राम में, तो इतने प्रोग्राम में रहता हूँ। अब कई बार ये होता है कि हमें बच्चे इकट्ठे करने या एम्प्लॉयज़ को इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर भी हर प्रोग्राम में किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई टेक्निक लगा के जब हम करते हैं। अभी पीछे पराक्रम दिवस था 23 जनवरी को, उसमें मैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के बच्चों को ही कह रहा हूँ, मैंने क्लास में ये बिल्कुल मोटिवेट किया उनको। मैंने कहा हमें अपने जो पूर्वज हैं उन्होंने हमारे लिए अच्छा मतलब कंट्रीब्यूशन दिया है हमें ये लाइफ देने के लिए, और वो मतलब उनको हम याद कर लें थोड़ी देर के लिए, पुष्प अर्पित ही करने हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे कि कम से कम आप 5 मिनट का टाइम निकालना जब हमें ज़रूरत पड़ेगी। 11 बजे है टाइम, लेकिन कभी कभी 11 बजे नहीं शुरू होता, 11:05 पे, 11:10 पे, 11:30 बजे तक हम शुरू कर सकते हैं। पर उनका आपको बिल्कुल ऐसा बताऊं जैसे बिल्कुल पतली गली से कोई किधर से भाग रहा है, मतलब क्लास छोड़ दी उन्होंने और भाग रहे इस तरीके से, मतलब किस तरह की मेंटलिटी हो गई है बच्चों की, ये आप मतलब समझ सकते हो। उसकी टेक्निक फिर देखो, सुशांत जी ने मतलब बड़ी अच्छी, मेरे को बड़ा पसंद आया उसका आइडिया। उसने क्लास लेनी थी अपनी, कह रहे सर मैंने क्लास को यहीं बुला लिया वीसी बिल्डिंग में और नीचे सेमिनार रूम में, कह रहे जब भी वो प्रोग्राम शुरू होगा तो मैं क्लास को बाहर ले आऊँगा। वो बच्चे भी विक्टिम हैं, मतलब वो भी नहीं आना चाहते, लेकिन उनको ज़बरदस्ती, मतलब मैं ये कहता हूँ कि मैनेजमेंट वाले जो है ना अपना मैनेजमेंट जानते हैं कैसे करना है। मतलब मेरे को बहुत बढ़िया आइडिया लगा। मैंने कहा इसी तरीके से अगर मैंने केमिस्ट्री वाले बच्चों को बुलाना है तो मैं भी यही क्लास लूँगा नीचे ही उस दिन। तो ये इसलिए आप लोगों को तो इसलिए दिया है ये कि भाई आप लोग तो रूटीन में करते हैं और ये हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल हो जाएगा। ये फोटो तक ही सीमित रह गया, अब किसी ने नहीं अपनी हेल्थ के बारे में सोचना, सब ये सोचते हैं बस फॉर्मेलिटी पूरी कर दें। मैं एक बार जो है डीसी ऑफिस में गया, वहाँ मीटिंग थी कि भाई हमने 6-7 प्रोग्राम करवाने हैं, वो भी फंस जाते हैं क्योंकि उनके पास मैन पावर नहीं है। जो मैन पावर है गवर्नमेंट में आने के बाद जो है, मेरा एक्सपीरियंस जो है वो जो प्राइवेट का एक्सपीरियंस था वो टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे मेरे में कई बार जो मैं उस तरीके से अगर सोच लूँ तो गुस्सा आना शुरू हो जाता है। माफ़ी विक्टिम है, ठीक है, उस गुस्से की कई बार, और गुस्सा आता है, लेकिन फिर मैं अपने आप को समझाता हूँ कि भाई मुझे ही क्यों ये चिंता पड़ी है, जैसे चल रहा है वैसे सिस्टम को चलने दो। तो क्यों हम उसको सुधारना चाहेंगे, क्यों चाहते हैं, कोई वो मतलब बनता नहीं। तो अब जितने सुधरे हुए हैं या जो सुधरना चाहते हैं उन पे कंसंट्रेट करें बस, जो नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। अब अगर यही बात मैं पूरे उसमें कर दूं अनाउंस कि भाई सारे नॉन टीचिंग को ये 15 मिनट सूर्य नमस्कार करना है, तो देखो क्या रिएक्शन होगी। आप उनके बीच में जाके देखो, पता नहीं इसको DSW को क्या पड़ी, मतलब इस तरह के रिएक्शंस आते हैं। मैंने कहा जैसे ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मतलब योग का क्या इफेक्ट है आप लोग ज़्यादा फील कर सकते हैं क्योंकि आप योगा डिपार्टमेंट से हो। इसके क्या शरीर के लिए क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्योंकि नुकसान तो मुझे लगता नहीं कि कोई होता है। हाँ ये ठीक है कि गलत एक्सरसाइज हो जाए तो भी थोड़ा बहुत। और मैं जब इटर्नल यूनिवर्सिटी में था, इसमें हिमाचल प्रदेश में, उस टाइम मैं योगा करता था सुबह, मतलब 1 घंटा लगाते थे हम, कोई 2 साल लगातार किया। और उसमें 80 प्लस थे, वो जो बुजुर्ग थे वो डॉक्टर थे होम्योपैथी के, वो करवाते थे और वो उनका एक अंग अंग मुड़ता था, बहुत अच्छा करते थे। तो उनके पास जाके पहले हम 10 आते थे, फिर हम 2 ही रह गए उनके साथ करने वाले, कोई नहीं आता था। फिर सुबह 5 बजे बुलाते थे वो, और उससे कितना फर्क पड़ता था वो मैं फील कर सकता हूँ। तो वो ये कहते थे कि योग में अगर कोई हमारे से गलत एक्सरसाइज हो गई और हमारी बॉडी में कोई पेन हो गया, कुछ हो गया, तो उसको योगा से ही ठीक किया जा सकता है और कोई दूसरा वे नहीं है। तो इसलिए ये जो सूर्य नमस्कार है, इसमें 12 जैसे सर ने बताया व्यायाम आते हैं, तो 12 के 12 व्यायाम करें तो हर मेरे ख्याल में बॉडी का पार्ट जो है उसमें एक्टिव हो जाता है। तो जितना हम इस शरीर को
एक्टिव बनाएंगे उतना ही हमारे लिए फ़ायदा है, एनर्जी रहेगी, दूसरे काम करने में भी आनंद आएगा। बाकी आप लोग जो हैं, जैसे योगा डिपार्टमेंट में क्या क्या आगे एक्टिविटी हो सकती है तो आप ज़्यादा बेटर जानते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं आप लोगों का सबका स्वागत करता हूँ इस प्रोग्राम में। और जो आपके सर हैं उनका भी मैं इस प्रोग्राम की शुभकामनाएं देता हूँ कि वो ये करवाएं अब और अपना इसको सफल बनाएं। धन्यवाद।